हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. As shown in the adjoining figure, find the area of the remaining sheet. तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे एक सर्कुलर शीट दी हुई है, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स बना हुआ है और एक हमारे पास रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको है ना क्या किस चीज का एरिया फाइंड करना है, रिमेनिंग शीट का फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब आपको इस पूरी शीट में से ये जो 2 सर्कल्स है एंड जो रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है, इसको जब हम इस पूरे सर्कल में से रिमूव कर देंगे तो हमें ये जो बचा हुआ जो पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो एरिया निकालेंगे वो हम पूरे सर्कुलर शीट का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट, तो एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 22/7, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इंटू में यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस। तो रेडियस क्या दिया हुआ है, इस पूरे सर्कुलर शीट का रेडियस हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। तो 7 को हमने 14 से डिवाइड करा, 2 आया। तो 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 44। 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट आया है वो क्या आया हमारा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये जो 2 सर्कल्स दिया हुआ है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, यहाँ पे वही एरिया का हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमें 2 सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 22/7। हमें यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसका हमें क्या रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे इनको। 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू में 2। तो 7 को हम 3.5 से डिवाइड करेंगे, 0.5। अब हम क्या करेंगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर देंगे अभी हम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको देखो 22 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, जो आंसर आया उसको हमने 35 से मल्टीप्लाई एंड फिर जो आंसर आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। तो हमारे पास यहाँ पे जो आया है 7700 आया है। अभी हमने क्या करा है कि विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करा है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी हमारे पास 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे हमारी जो डेसिमल लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। तो 1 और 1 2। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आया है वो आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ दी हुई है आपको रेक्टेंगल की वो आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये जो एरिया आया था हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम ऐसे मार्क कर देते ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए गिवन है लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 3 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ दी हुई है वो हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखिए हमने सबका एरिया फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट का फाइंड कर लिया है, नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ टू सर्कल्स फाइंड कर लिया है, एंड हमने क्या कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, एक किसका एरिया बताना है हमें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो जो बचा हुआ पार्ट है हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इक्वल टू में, अब जो जो एरिया हमने फाइंड करा था वो सब लिख लेंगे हम, एरिया ऑफ, देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि हमने किस किस का एरिया फाइंड करा था। हमने जब ये पूरे सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी। नेक्स्ट जब हमने एरिया ऑफ टू सर्कल्स फाइंड करा था तो उसकी क्या वैल्यू आई थी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करा तो उसकी वैल्यू आई थी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट उसमें से हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया ऑफ सर्कुलर शीट में से हम एरिया ऑफ टू सर्कल्स माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट हमारे पास क्या आए थे, 616 मीटर स्क्वायर आया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेडियस है वो किसमें, सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट हमारा जो एरिया ऑफ टू सर्कल्स आया था वो आया था हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 616 में से हम 77 माइनस कर देंगे, $539 आया, 539 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट हमारे पास आया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा एक सर्कल है जिसका कि रेडियस क्या दिया हुआ है, आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो रेडियस आपको दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है इसको बीच में से इस तरीके से कट करा गया है, किस शेप में करा गया है, इसे स्क्वायर शेप में कट कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है तो इसको इस तरीके से कट कर दिया स्क्वायर शेप में। तो हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें एरिया किसका निकालना है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बची हुआ पार्ट है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हम आपस में उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हमारा ये जो देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 3.14 इंटू में रेडियस आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, पूरे सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंटू में 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
4 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आया है वो आया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसको जो किस शेप में कट कर लिया गया है, इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया गया है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइड की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखेंगे एरिया ऑफ द लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट तो हम बचे हुए पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम माइनस कर लेंगे 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किस तरीके से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 12.56 है, तो हम 12.56 को इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमारा डेसिमल के ऊपर डेसिमल होना चाहिए, तो 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। तो हमारे पास जो आया है वो क्या आया, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट आया है उसका एरिया क्या आया है, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू में 31.4 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इक्वल टू में 31.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3.14 इंटू में आर, आर आपको फाइंड करना है, तो इसे हमें एज इट इज लिख देती हूँ इक्वल टू में 31.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस लिखेंगे इक्वल टू में 31.4 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 जा 6, तो 6.28 आया। तो इसको जब मैं इधर लेकर जाऊंगी तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा 6.28, ठीक है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर जो डेसिमल है उसको हटाने के लिए हम नीचे 0 लगा देंगे, क्योंकि हम 1 0 इसलिए लगेगी क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, ठीक है। नीचे जो डेसिमल है उसके बाद 2 डिजिट है, तो हम डेसिमल रिमूव कर देंगे यहाँ से, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम क्या लगा देंगे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया है, 314 1 जा 314, 314 2 जा 628। नेक्स्ट हम 2 1 जा 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 10 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो जो हमारा जो रेडियस आया है वो क्या आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है आपको एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो आप सबको पता है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल आपको एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14 इंटू रेडियस, तो रेडियस हमने अभी फाइंड करा था 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 जा 25, 25 को हम 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आया 7850। तो यहाँ पे देखिए 7850 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल है, तो हमारा जो आंसर है वो भी किस में आएगा, डेसिमल में आएगा।
ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारा जो आंसर है उसमें भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल जो आया हमारा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा, ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ 4 मीटर वाइड। तो देखो हमारा जो 4 मीटर वाइड का क्या है, एक पाथ है, मतलब कि रास्ता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या है, फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड क्या होता है, फ्लावर बेड क्या होता है, जो कि फूलों की क्यारियां होती है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि फूलों की क्यारियां हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ हमारा क्या बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ये जो हमारा फ्लावर बेड है इसका जो डायमीटर है वो आपको क्या दिया हुआ है, 66 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ, तो आपको क्या करना है, इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इस पाथ का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो हमें 2 सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉलर सर्कल है और ये बिगर सर्कल है। अगर आप बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल को माइनस कर देंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे हम एक देखिए ये हो गया एक हमारा बिगर सर्कल, एक हो गया हमारा स्मॉलर सर्कल। तो ये स्मॉलर सर्कल का ये जो 66 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको मैं किस में चेंज कर दूंगी, रेडियस में चेंज कर दूंगी। जब स्मॉलर सर्कल का हमारा जो डायमीटर है वो 66 मीटर है, इसको जब मैं रेडियस में चेंज करूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 32 मीटर, सॉरी 33 मीटर हो जाएगा। और अब हम आते हैं बिगर सर्कल पे, तो बिगर जो सर्कल है इसका हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, तो रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस आ गया है हमारा 33 मीटर। अब 33 में हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो है हमारा 4 मीटर है जो वाइड है, तो 33 में हम 4 मीटर प्लस कर देंगे तो हमारा जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बिगर सर्कल है उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, 33 प्लस 4 इक्वल टू में 37 मीटर। तो हमें जो बिगर सर्कल है उसका भी रेडियस पता चल गया है, जो स्मॉलर सर्कल है उसका भी रेडियस पता चल गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करेंगे, बिगर सर्कल में से हम स्मॉलर सर्कल माइनस कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू में एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या करती हूँ, जो बिगर सर्कल है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है उसका फॉर्मूला भी एज इट इज वही होगा, पाई आर स्क्वायर। तो कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं स्मॉलर आर, जो स्मॉल आर होता है उससे डिनोट कर लेती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पाई की जो हमें वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3.14। तो देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए पाई हम क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो बचा है वो यहाँ पे आउटर रेडियस बचा है माइनस स्मॉलर रेडियस, बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। तो पाई की वैल्यू अब हम लिख लेते हैं 3.14। अब देखिए जो हमारा बिगर सर्कल है उसका रेडियस हमारा कितना था, ये 66 था, ये पूरा डायमीटर है, तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो हमारा रेडियस इतना निकल गया है। तो 66 है तो हमारा जो रेडियस आया वो क्या आया, 33 मीटर, माइनस जो हमारा, अब यहाँ पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर सर्कल का रेडियस। तो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो एरिया बिगर सर्कल का लिखना था, जो रेडियस है वो हमें बिगर सर्कल का लिखना था। बिगर सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखो ये है हमारा बिगर सर्कल, ये जो है देखिए ये वाला सर्कल है हमारा बिगर सर्कल, तो उसका रेडियस क्या होगा 33। तो रेडियस स्मॉलर सर्कल का है, तो 33 में हमने 4 प्लस करा तो क्या आया था हमारा 37 आया था। तो जो बिगर सर्कल है का रेडियस है वो आएगा हमारा 37 मीटर स्क्वायर माइनस, अब ये है स्मॉलर सर्कल का रेडियस। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमारा कितना दिया हुआ, ये पूरा डायमीटर में 66 मीटर दिया, तो जब हमने इसका स्मॉलर सर्कल का रेडियस निकाला तो वो कितना हो गया 33 मीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 33 मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम इसको भी किस टाइम लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
37 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है 1369 मीटर स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे 33 को 33 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा 1089 मीटर स्क्वायर। तो इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेते हैं। तो हमारा माइनस करने पे आया है 280 मीटर स्क्वायर। अब हम 3.14 को क्या करेंगे 280 से मल्टीप्लाई, हम विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके तो हमने क्या करा 3.314 को 280 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 87920। अब हमें क्या करना है, डेसिमल लगाना है क्योंकि हमारा यहाँ पे डेसिमल है। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो जो हमारा एरिया ऑफ पाथ है वो कितना निकल गया है, एरिया ऑफ पाथ इसका टू में 879.20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? तो आपको क्या दिया हुआ है, एक गार्डन है जो कि सर्कुलर शेप का है। देखिए ये गार्डन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्प्रिंकलर दिया हुआ है सेंटर में। तो हमें क्या करना है, इस जो पूरा गार्डन है ना उसका आपको एरिया दिया हुआ है कितना, 314 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ए सर्कुलर गार्डन। तो आपको यहाँ पे जो सर्कुलर गार्डन का जो एरिया दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो स्प्रिंकलर है एट द सेंटर, देखो सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है। स्प्रिंकलर वो होता है जो कि पानी देता है जैसे गार्डन में, ठीक है, एक फव्वारा होता है जो कि पानी देता है गार्डन के अंदर। कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस। तो आपको ये बताना है कि क्या वो जो स्प्रिंकलर है इस पूरे गार्डन के एरिया को कवर कर पाएगा, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो स्प्रिंकलर है ना उसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। मतलब जो सेंटर में स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, आपको 12 मीटर दिया हुआ है। अगर वो उसका एरिया जो स्प्रिंकलर है उसका एरिया हमारा गार्डन से ज्यादा आ जाता है तो इट मीन्स वो पूरा गार्डन कवर करता है। ठीक है, अगर उसका एरिया गार्डन से कम आता है तो वो पूरा गार्डन जो है वो कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम यही बताएंगे कि क्या वो पूरा गार्डन कवर कर पाएगा, क्या वो पूरे गार्डन में पानी दे पाएगा, तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर निकालना पड़ेगा। पहले हमें स्प्रिंकलर का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्प्रिंकलर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3.14 इंटू में रेडियस। तो रेडियस आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 12 मीटर। 12 मीटर इंटू में 12 मीटर। तो देखो 12 को 12 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 144 मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 144 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या कर लेती हूँ, विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो हमारी जो मल्टीप्लाई आई है 144 को 314 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो मल्टीप्लाई आई है वो क्या आई है, 45216। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे जो डेसिमल है 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे भी हमारा जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है। अब हम क्या करेंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया, मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ स्प्रिंकलर आया वो क्या आया, 452.16 मीटर स्क्वायर आया। और यहाँ पे जो हमारा गार्डन था, गार्डन का एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 314 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो इट मींस हमारा जो स्प्रिंकलर है उसका एरिया हमारा ज्यादा है। इसका मतलब जो हमारा स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन में पानी दे पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स
शो इन द एडजॉइनिंग फिगर टेक पाई 3.14। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फिगर में हमें दिखाया गया है, यहाँ पे हमें दो सर्कल दिया हुआ है, एक इनर एंड एक आउटर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा कितना है, देखिए ये हमारा आउटर सर्कल है। ठीक है, जो कि सेंटर से हमारा सरकमफ्रेंस तक जा रहा है यहां तक। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये मेरा आउटर सर्कल का है। तो जो आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 19 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सरकमफ्रेंस, यहाँ पे आपको क्या दिया हो, फाइंड द सरकमफ्रेंस। तो आप सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ किसका निकाल लेंगे, सबसे पहले हम आउटर सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो सरकमफ्रेंस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई हमें गिवन है कितना, 3.14 क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है। ठीक है, रेडियस, तो हमारा जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 19 मीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आया हमारा 628। अब हम क्या करेंगे, 628 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है वो आया है 11932। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल है। तो डेसिमल हमारा देखिए 2 डिजिट के बाद है, तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद लगा देंगे। ठीक है, ये किस में है, मीटर में है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो अभी हमने किसका सरकमफ्रेंस निकाला, आउटर सर्कल का निकाला है। अब हम किसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इनर सर्कल का। तो देखो इनर सर्कल का जो हमें रेडियस है वो क्या हो जाएगा, आउटर सर्कल का हमारा जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना है, 19 मीटर। ठीक है, और जो ये वाला जो रेडियस है ये कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। जब हम क्या करेंगे, 19 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारा इनर सर्कल का रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो हमारा अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल का। तो इसे मैं मार्क कर लेती हूँ थोड़ा, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब हम जो सरकमफ्रेंस निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, इनर सर्कल का निकालेंगे। तो इनर सर्कल का जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर, जो कि हमारा जैसे कि हमारा आउटर सर्कल का फॉर्मूला लगा था। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई की वैल्यू वही है एज इट इज 3.14। अब हमारा जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, 19 मीटर में से 10 मीटर माइनस कर देंगे तो हमारा जो इनर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 मीटर। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को हम 314 से मल्टीप्लाई करेंगे 628 आ जाएगा। 628 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो इनर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या आ जाएगा हमारा, 5652। तो हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। ये मीटर में है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो हमारा जो सरकमफ्रेंस है, जो हमारा इनर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हमारा कितना आया, 56.52 मीटर। और जो हमारा आउटर सर्कल था, जो हमारा आउटर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो आया हमारा 119.32 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि कितना है, 352 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक व्हील है जो कि क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो हमें ये बताना है इसका रेडियस कितना है। ये जो व्हील है इसका जो रेडियस है दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये जो व्हील है ये कितने टाइम्स रोटेट होगी, 352 मीटर तक ये कितने टाइम्स रोटेट होगी कि वो 352 मीटर कवर कर दे। हमें ये बताना है ये जो व्हील है ये कितना डिस्टेंस, कितनी बार रोटेट होगी जो कि इतना डिस्टेंस वो कवर करे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि व्हील्स कितनी बार रोटेट होगी, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। आपको पता है जो कि अननोन वैल्यू होती है
उसे हम कोई भी वेरिएबल फाइंड कर लेते, कोई भी वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं लेट ए व्हील मस्ट बी रोटेट इक्वल टू में एन। ये हमने लेट कर लिया कि जो व्हील है ना एन टाइम्स रोटेट होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका क्या निकालेंगे, हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए ये टच होगा हमारा, जब ये रोटेट होगी तो यही टच होता रहेगा, ये ऐसे घूम कर चलता रहेगा। तो इसका जो रेडियस है वो आपको क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है व्हील का रेडियस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस इक्वल टू में 28 सेंटीमीटर। और जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो दिया हुआ है आपका 352 मीटर। देखिए हमारा रेडियस तो सेंटीमीटर में है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो किसमें, मीटर में। आपको पता है कि हमारी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम 352 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 352 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहां पे लिखेंगे हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए व्हील। तो व्हील का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है हमें, 35,200 इक्वल टू में 2 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, एंड रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ओके, तो 7 को 28 से डिवाइड कर देंगे, आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ये नहीं पता कि जो व्हील है वो कितने टाइम्स कवर करेगी, तो हमने यहाँ पे लेट करा था कि लेट ए व्हील मस्ट बी रोटेट, कि कितनी बार रोटेट होगी जो हमारी जो व्हील है, तो उसको हमने एन टाइम्स लेट करा था। तो यहाँ पे इंटू में हम क्या लिख देंगे, एन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 35,200 हमारा ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, सेंटीमीटर। इक्वल टू में 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 44। 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारा, 176 सेंटीमीटर। और साथ में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो कि हमने क्या लेट करा था, यहाँ पे देखो हमने एन हमने लेट करा, तो हम यहां से एन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 35,200 सेंटीमीटर। ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 176 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 176 को हम क्या कर लेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए n की वैल्यू आई है आपकी 200। तो इट मीन जो हमारी जो व्हील है वो 352 तक डिस्टेंस कवर करने के लिए ये जब रोटेट होगी, कितनी टाइम्स रोटेट होगी, वो 200 टाइम्स रोटेट होगी, जो कि वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो आपको यहाँ पे क्लॉक दी हुई है, देखिए ये इस तरीके की क्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको क्या दिया हुआ है, मिनट टिप दी हुई है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो मिनट टिप है ये 1 आवर जब कंप्लीट करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, कितने मूव करेगी, हमें ये बताना है। तो उसके लिए देखिए जब ये जो मिनट है ये जो 1 आवर डिस्टेंस कवर करेगी तो वो इस तरीके से कवर करेगी, यहाँ पे वो इस तरीके से जाकर वो यहीं पर आ जाएगी। तो ये क्या बन गया हमारा, सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये देखिए ये बाउंड्री बन गई है, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, इसका सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस
cover by one hand minute in 1 hour, कि वो 1 hour में कितना हैंड कवर करता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2πr। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो टिप दी हुई है, इसकी जो रेडियस है वो क्या, जो मिनट टिप दी हुई है इसकी जो रेडियस आपको क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो 2π की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में 3.14 एंड रेडियस आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, 2 को 314 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 628 को हम क्या करते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, 2 को 314 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 628 आया। अब हमने क्या करा 628 को 15 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आया 9420। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया क्वेश्चन 90, हमारा जो आंसर आया वो क्या है 94.20 सेंटीमीटर। तो हमारा वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।